मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित यज्ञ पीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। नर विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपर सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक कहानी के आधार पर आपके बीच चर्चा करना चाहूँगा। एक घर में तीन देवता सुबह सुबह पधारे। घर की जो मालकिन थे, किसी कामवश उन्हें बाहर आने को रहा। जैसे ही दरवाजे के बाहर वो आती है, देखती है बिना बुलाए बिना आमंत्रण के तीन देवता विराजमान है। वो तो बहुत खुश हुई, आइए भगवान आइए आइए पधारिए। तीनों ने एक स्वर से कहा, माता जी हम लोग तीनों एक घर में नहीं प्रवेश करते, और हम लोग का परिचय आप सुन लीजिए। एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरा ने कहा मेरा नाम यश है, तीसरा ने कहा मेरा नाम दौलत है। माता जी आपकी चॉइस, जिनको आप अंदर बुलाना चाहे वो बुला सकती हो। वो तो सोचती है किनको बुलाऊं, तीनों एक से एक हैं। चलो घर में सभी लोग हैं इस समय, उन लोग से भी मैं पूछ लूं। अंदर आती है, संजोग से घर के सभी लोग रहे। अपना ज्येष्ठ बेटा से पूछा और जो घटना घटी उनको बताए। बड़ा लड़का ने कहा माता जी इसमें सोचने की क्या बात है, अरे दौलत को बुलाओ। दूसरा ने कहा भाई साहब आपके पास दौलत की कमी नहीं है, मेरे अनुसार आप यश को बुलाइए, 10 कोस में आपका नाम भी फैले। उसी जगह पे छोटी बहू कुछ काम कर रही थी, वो भी सुनी। उन्होंने कहा मुझे बीच में तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूं। अगर मेरी बात आप माने तो आप प्रेम को बुलाइए। माता जी को भी ये बात अच्छी लगी। बहू ने कहा प्रेम को बुलाइए। यदि हम लोगों में प्रेम रहेगा, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, ननंद भावज में, तो दौलत भी आएगी, यश भी फैलेगा।
माता जी को ये बात समझ में आई और गई बाहर। उन्होंने कहा जिनका नाम प्रेम है आप चलें। हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, चलिए माता जी। माता जी आगे आगे चलने लगी, पीछे से प्रेम और उनके पीछे यश, उनके पीछे दौलत। 10-20 कदम जाने के बाद माता पीछे तरफ झांकती है तो तीनों आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप लोग को संकल्प है, तीनों एक साथ इसी घर में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन तीनों आ रहे हैं। प्रेम ने कहा, तीनों ने छुट कहा माता जी आप चतुर हैं, जहां प्रेम रहेगा वहां यश भी रहेगा और वहां दौलत भी जाएगा। इस कहानी का सार यह है, जहां प्रेम होगा वहां ही यश फैलेगा, उस परिवार का, उस देश का। और जहां प्रेम रहेगा वहां दौलत भी आएगी। रामायण की चौपाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति आएगी और जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति आएगी और घर में रही हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। जहाँ सुमति है, जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, उस घर का विकास होता है, उस समाज का विकास होता है, उस राष्ट्र का विकास होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। कहने वाला कहता है एकता से राष्ट्र का, समाज का, परिवार का निर्माण होता है और प्रेम से ही परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। स्नेह का प्रेम जलाओ, स्नेह का प्रेम जगाओ, घर घर प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। प्रेम ही आजादी का पैगाम संदेश होता है। एक प्रेम में, एकता में सभी जगह विकास है। इसलिए कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो ढाई आखर प्रेम को पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। प्रेम जीवन में पढ़ना पड़ता है। अक्षर पढ़ने से किसी का हित, किसी का कल्याण नहीं है। प्रेम जीवन में पढ़ना पड़ता है। आज घर परिवार में प्रेम घटता जा रहा है और प्रेम में ही स्वर्ग है, प्रेम में ही जन्नत है। आज देश काल की दूरी घट गई है। आज देश काल की दूरी तो घट गई है, विज्ञान ने कमाल किया है, लेकिन दूसरी तरफ आज भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है। यहाँ तक पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है, ननंद भावच का दिल नहीं मिल रहा है, पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है। इसीलिए दिल का दौड़ा बढ़ता जा रहा है। दंपति में प्रेम घटता जा रहा है। आश्चर्य यह है, विवाह का अर्थ होता है
विवाह विशिष्टम बहनम, विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को निभाना, लेके चलना, सहारा देना, ये विवाह का अर्थ होता है। लेकिन आज अक्सर नई पीढ़ी में जो तलाक है ये क्या है?